हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है जर्नल। ये जर्नल क्या होता है? अच्छा टॉपिक और सबसे बढ़िया टॉपिक इसलिए बोले क्योंकि आगे आपका जितना भी आपका चैप्टर आने वाला है, वो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। कुछ ना कुछ सिमिलरिटी उसमें आपको देखने को मिलेगा जो इस चैप्टर में होगा आपको, ठीक है? तो ये चैप्टर जो है बहुत सारा चैप्टर का एक क्या है बेस है। इसको अच्छे से समझ लोगे तो बहुत सारा अब बाकी जो चैप्टर है इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे आपका मेन चैप्टर जो है वो आपका यही है, आपका जर्नल, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 9। इसमें हम लोग सीखने क्या वाले हैं? जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग क्या सीखे थे कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इसी सब को और इंटरप्रिटेशन करना, इसी सब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अकाउंटिंग के नाम से। किस नाम से? अकाउंटिंग के नाम से। अब देखो ये अकाउंटिंग करने में जो पहला प्रोसेस आ रहा है, पहला स्टेप आ रहा है, वो क्या आ रहा है? रिकॉर्डिंग। क्या? रिकॉर्डिंग। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग जहां पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जर्नल के नाम से। अकाउंटिंग में जो पहला स्टेप आया था क्या आया था? रिकॉर्डिंग आया था। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं, जहां रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग सीख चुके थे। जर्नल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? दो स्टेप में रिकॉर्ड करते हैं। दो एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये इस दोनों से डिनोट करके हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है, जो हम लोग जर्नल करते हैं, उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? जर्नलाइजिंग के नाम से। किस नाम से? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के नाम से जानते हैं। जो प्रोसेस ऑफ डूइंग जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ठीक है? अब देखो कि ये जो जर्नल है इसका फीचर्स क्या है? तो इसका फीचर्स ये है, ये कहता है सबसे पहले कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? कि कोई भी ट्रांजैक्शन तुमको जैसे जैसे दिया है वैसे ही वैसे उसको रिकॉर्ड करो। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन होगा तुम्हारा 1 तारीख के डेट में, कोई होगा 2 तारीख के डेट में, कोई होगा 5 तारीख के डेट में। तब ऐसा नहीं कि तुम पहले 5 तारीख वाला को रिकॉर्ड कर लो, फिर 1 तारीख वाला को, फिर 2 तारीख वाला को। नहीं, ये गलत तरीका है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि जैसे जैसे तुमको दिया है ऑर्डर वाइज, पहले 1 तारीख वाला रिकॉर्ड करो, फिर 2 तारीख वाला, फिर 5 तारीख वाला, ऐसे करके रिकॉर्ड करो। ये कौन कहता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा क्या होता है? ये जो जर्नल होता है इसको हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। जर्नल इज द फर्स्ट बुक वेयर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनिशियली रिकॉर्ड बिफोर पोस्टिंग टू द लेजर। जर्नल क्या है? जब हम किसी ट्रांजेक्शन को पहली बार जहां रिकॉर्ड करते हैं उसी को तो जर्नल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से हम लोग पहली बार यहीं पे कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लेजर में इस जर्नल को पोस्ट करते हैं, ठीक है? complete record of transaction. Complete recording of transaction. Each transaction is recorded with full details including debit and credit. कोई भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करो, अच्छे से रिकॉर्ड करो, ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। और इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट और क्रेडिट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन को। हम लोग आगे और देखेंगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं एग्जाम्पल के साथ। डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट, इसका एक फीचर ये क्या है? डुअल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन का कम से कम दो एस्पेक्ट्स होगा। कल ही हम लोग सीखे थे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। दो एस्पेक्ट कौन सा होगा? दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। यूज नरेशन। अब देखो कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर लिए ना, हम लोग इसमें क्वेश्चन तो लिखते नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसके? कैसे? डेबिट और क्रेडिट के थ्रू। अब हमको किसी को कैसे पता चलेगा ये जो ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ है? तो उसके लिए ना हम लोग एक नरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होता है? शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन का शॉर्ट इंफॉर्मेशन होता है कि ये किस लिए ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नरेशन के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। कोई भी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एक फॉर्मेट बना के रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है?
कोई भी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक फॉर्मेट बना के रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या, जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लिए, जर्नल कर लिए, अब इस जर्नल से हम लोग क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे उस जर्नल को, जो हमारा एक और चैप्टर होने वाला है, कौन सा, लेजर। लेजर, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे जर्नल के बाद। हेल्प्स इन एरर डिटेक्शन, अब जब हम कोई चीज को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ पे गलती हुआ है, नहीं हुआ, वो हम उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ जर्नल, अब ये जो जर्नल हम लोग करते हैं इसका स्टेप्स क्या है, कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन दिया रहेगा उसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने का मतलब जैसे कि हम बोल दें कि एक ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू राम, आप इसको आइडेंटिफाई करो तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, तो गुड्स हमको दिख रहा है कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, ये सब पहले बता चुके हैं, राम कौन सा, पर्सनल अकाउंट है, पहचान लिए। दूसरा तरीका क्या था, आइडेंटिफाई अकाउंट इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। अब इसको क्लासीफाई करो, एक जगह इसको कलेक्ट करो, मतलब क्या, गुड्स को अब इसको रिकॉर्ड करो, सिंपल सा, जो भी अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगता है। अब फॉर्मूला क्या लगता है, तो हम तुम लोगों को बताए थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अप्रोचेज होता है, एक कौन सा होता है, एक को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एक को हम लोग कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम तुमको बताए थे कि तीन तरह का अकाउंट होता है, पहला तुम्हारा कौन सा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, दूसरा बताए थे रियल अकाउंट, और तीसरा कौन सा बताए थे, नॉमिनल अकाउंट। और इस तीनों अकाउंट का तुमको क्या लिखाए थे, गोल्डन रूल लिखवाए थे। गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। ये किसका, पर्सनल अकाउंट का रूल है, कि जो रिसीव करेगा उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो गिव करेगा उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा, कम्स इन होगा उसको डेबिट करेंगे, जो गोज आउट होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्या, क्रेडिट। जितना भी एक्सपेंस होगा उसको, और लॉस होगा उसको डेबिट कर दो, और जितना भी इनकम होगा, गेन्स होगा, उसको क्रेडिट कर दो। ये रूल हम तुम लोगों को पहले भी बता चुके हैं फंडामेंटल में, अभी फिर से बता दिए, ठीक है। अब क्या है, रूल अप्लाई करो। अब रूल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, गुड्स सोल्ड टू राम, तो गुड्स तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कि जो जाएगा उसको क्रेडिट करो, जो आएगा उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं ना, तो गुड्स तो जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, गुड्स को क्या कर देंगे, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये पर्सनल अकाउंट है राम, तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, रिसीवर और गिवर, तो राम को देखो तो क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, गुड सोल्ड टू राम, राम को बेच दिए, इसका मतलब राम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना, तो रिसीवर को तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर राम को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। ऐसे करके हम लोग सीखे थे, ठीक है। उसके बाद पास जर्नल एंट्री पास करना है, रूल अप्लाई कर दो और जर्नल एंट्री पास कर दो, और फिर इसके नीचे में क्या करेंगे हम लोग, एक नरेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नरेशन। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, तो ठीक है। ये हो गया डेट, इसके बाद पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर में हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद एलएफ, लेजर फॉलियो, एलएफ मतलब लेजर फॉलियो। उसके बाद दो अमाउंट का कॉलम बनेगा, अमाउंट का, ये हो गया डेबिट अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। ये तुम्हारा क्या है, जर्नल का फॉर्मेट है।
सबसे पहले क्या डेट आएगा, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, इधर जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे, और इधर हम लोग एक डेबिट साइड का अमाउंट लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड का अमाउंट। तो भैया ये एलएफ क्या है, एलएफ जब हम लोग जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद क्या करते हैं, उसको लेजर में पोस्ट करते हैं एंट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये इसका जो लेजर बना है, इस जर्नल का जो लेजर बना है, कितना नंबर पेज पे बना है। मान लेते हैं इसका जो लेजर है 3 नंबर पेज पे बना होगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 नंबर पेज पर रहेगा तो 4, 5 नंबर पेज पर रहेगा तो 5। यहाँ पे पेज नंबर आता है कि किस पेज में इसका लेजर बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट। अब हम लोग प्रॉपर वे में देखते हैं कि आखिर जर्नल हम लोग करते कैसे हैं। तो ठीक है, देखते हैं। कोई अब मान लो कि तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। तो बिजनेसमैन हो तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे। बिजनेस स्टार्टेड बाय द प्रोपराइटर, कोई भी प्रोपराइटर है, बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस यहाँ पे वो कैसे स्टार्ट करेगा, या तो वो कैश लाएगा, मान लेते हैं कैश कितना लाया, 10,000। तो यहाँ पे समझो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो बिजनेस में हमको हमेशा किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोपराइटर और बिजनेस दोनों अलग है, हमको किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बिजनेस जब प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैसे स्टार्ट करेगा, बिजनेस में पैसा लगा के। तो पैसा बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जो चीज आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये कौन कहता है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, जो या तो आएगा या तो जाएगा। तो कैश आ रहा है ना, जो आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत। अब क्रेडिट करने का क्या तरीका होता है, क्रेडिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि डेबिट वाला हमेशा ऊपर लिखेंगे और क्रेडिट वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है। जब डेबिट का लिखेंगे तो यहाँ पर डीआर लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट वाला में सीआर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस टू लगा के उसको हम एंट्री करेंगे। अब देखो प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है भैया, ठीक है, इंडिविजुअल है। अब प्रोपराइटर बिजनेस में लगा रहा है पैसा, इसका मतलब प्रोपराइटर क्या है, गिवर है, और गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो प्रोपराइटर तो एक ही होगा, क्योंकि हम लोग सोल प्रोपराइटरशिप पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही आदमी बिजनेस करेगा, एक ही आदमी जो प्रॉफिट होगा उसको लेके जाएगा। तो इस प्रोपराइटर का नाम लिखने का हमको कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो जो भी एक प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, बिजनेस पैसा से स्टार्ट किया जाए या किसी भी चीज से स्टार्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रोपराइटर के बदले में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कितना से स्टार्ट किया था, 10,000 से, यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000। समझ में आया, ये तुम्हारा पहला एंट्री हुआ, क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो यहाँ पे कैश से स्टार्ट नहीं होता, किस चीज से स्टार्ट होता, गुड्स से, गुड्स 5,000 लगाया, कैश नहीं रहता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, यही लिखते हैं, क्योंकि गुड्स यहाँ पे आ रहा है और गिवर कौन हो गया, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के बदले में क्या आया, कैपिटल आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000 इधर, 5,000 इधर। अब मान लो दोनों दिया रहता, कैश भी दिया रहता और गुड्स भी दिया रहता, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कैश कितना, 10,000, गुड्स कितना, 5,000, टोटल कैपिटल कितना हो जाता, 15,000। ऐसे करके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा कौन सा एंट्री हो गया, पहला एंट्री हो गया, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा, मान लेते हैं कि बिजनेस से ऑनर जो पैसा, ये तो अभी बिजनेस में पैसा लगाया ना, जिसको हम लोग कैपिटल के नाम जानते हैं। अब बिजनेस से पैसा निकाल रहा है कौन, ऑनर निकाल रहा है बिजनेस से पैसा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुड्स, दूसरा एंट्री लिखते गुड्स, गुड्स या कैश कुछ भी, विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकालो। तो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालेगा, चाहे वो गुड्स हो, कैश हो, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ड्रॉइंग के नाम से, ठीक है। अब देखो गुड्स यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब गुड्स बिजनेस से निकाल रहा है कौन, प्रोपराइटर निकाल रहा है, तो बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है ना। तो जो जाएगा उसको रियल अकाउंट क्या कहता है, करने के लिए क्रेडिट। तो गुड्स जा रहा है तो टू गुड्स अकाउंट,
टू गुड्स, ये क्रेडिट हो गया। तो अब डेबिट क्या होगा, तो डेबिट निकाल कौन रहा है, प्रोप्राइटर, पर्सनल अकाउंट। ये निकाल रहा है जिसका मतलब प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट करेंगे, लेकिन अकेले आदमी है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रोप्राइटर का नाम ना लिखे क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे। जैसे वहां पे प्रोप्राइटर के बदला क्या लिखे थे, कैपिटल लिखे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट हो जाएगा। ये तुम्हारा दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री क्या कहता है, कोई भी एक्सपेंस अगर पेड किए, कोई भी एक्सपेंस अगर पेड किए, मान लो कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेड, तो हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है क्या कहता है, जितना भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करो, तो एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। अब वो एक्सपेंस कैसे पे होगा, कैश में ना, यहाँ पे कैश क्या है, हिडन है, तो टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश क्या है, हिडन है, और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। कैश एक्सपेंस अगर पेड किए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंट पेड, तो रेंट पेड, तो रेंट तो मेरा एक्सपेंस है, तो रेंट को हम लोग डेबिट कर दिए, रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट हम कैसे पे करेंगे, कैश में ना, तो कैश तो मेरे यहाँ से जा रहा है, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट करने का तरीका क्या है, टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू, टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत। ये हमारा था एक्सपेंस का। अब मान लेते कोई इनकम रिसीव करेंगे, जैसे यही रेंट हम पेड किए, अब वही रेंट को हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे, तो मेरे लिए इनकम हो जाएगा ना, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट अगर रिसीव किए तो मेरे लिए इनकम है, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे इनकम का नाम क्या है, रेंट है, तो रेंट को क्रेडिट कर दिए। तो रेंट मेरे पास आए तो कैसे आया, पैसा में आया होगा ना, कैश, इसका मतलब मेरे पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो जो चीज आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये किसका एंट्री है, इनकम रिसीव्ड का। सर यहाँ पे कहीं भी आप नरेशन लिखबे नहीं किए, हाँ तो भैया लिख दो नरेशन, बिंग रेंट रिसीव्ड, बस हो गया, रेंट रिसीव्ड, ऐसे करके नरेशन लिख दो, तुम्हारा एंट्री कंप्लीट है। समझ में आया, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। ये तुम्हारा सब क्या था, बेसिक था। अब देखते हैं, हम बहुत जगह किस चीज का यूज किए, गुड्स का यूज किए, किस चीज का, गुड्स का, ठीक है। तो ये जो हम देखते हैं, ये जो तुम्हारा गुड्स सब था, जहाँ जैसे कि अभी तुम यहाँ पे देखे कि हम गुड्स का यूज किए थे, कहाँ पे, यहाँ पे गुड्स का यूज किया है ना, गुड्स का यूज किए हैं, यहाँ पे भी गुड्स का यूज किए हैं, और यहाँ पे भी कहीं पे गुड्स का यूज किया था, स्टार्टेड बिजनेस में तो गुड्स किए थे ना। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जब एंट्री करते हैं तो गुड्स को गुड्स के नाम से हम लोग नहीं लिखते हैं, गुड्स को, अभी एंट्री में हम गुड्स को क्या बता दिए कि गुड्स को गुड्स के नाम से ही लिख दिए, लेकिन गुड्स को हम लोग गुड्स के नाम से नहीं लिखते, किस नाम से लिखते हैं, इसको हम लोग दो नाम देते हैं, एक परचेज और एक सेल। और परचेज रिटर्न के नाम से भी लिखते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न, इतना नाम से हम लोग जानते हैं, और कभी कभी स्टॉक के नाम से। तो हम लोग देखते हैं कि कब परचेज के नाम से, कब परचेज रिटर्न, कब सेल्स रिटर्न, और कब स्टॉक के नाम से हम कोई भी गुड्स को जानेंगे। ये सब गुड्स का ही क्लासिफिकेशन है, गुड्स को हम लोग इतना नाम से जानते हैं, ठीक है। गुड्स को कभी भी हम गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग परचेज के नाम से कब लिखेंगे, परचेज के नाम से। तो यहाँ पे लिखो, वेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जब कोई भी गुड्स को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, कैसे, क्रेडिट में, उस समय भी हम गुड्स को किस नाम से जानेंगे, परचेज के नाम से। सिंपल से याद रखो, परचेज किए हैं तो परचेज के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो गुड्स मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि हम खरीदे हैं, तो गुड्स को हम डेबिट करते थे, तो गुड्स को कैसे डेबिट करेंगे, परचेज के नाम से। पहले गुड्स लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। और कभी ना कभी हमसे पैसा लेगा, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रेडिटर के नाम से। यहाँ पे कोई नाम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखे, क्रेडिटर लिखे। यहाँ पे राम रहता तो यहाँ पे नाम लिख देते, ठीक है, नाम नहीं इसलिए क्या लिखे, क्रेडिटर लिखे। समझ में आया। दूसरा कब, दूसरा वेन गुड्स परचेज फॉर कैश, जब कोई गुड्स को हम लोग कैश में खरीदते हैं,
मतलब गुड्स आया और पैसा गया, तो गुड्स तो रियल अकाउंट है, तो गुड्स मेरे पास आ रहा है ना, तो गुड्स को तो डेबिट करेंगे, लेकिन गुड्स को किस नाम से डेबिट करेंगे? परचेज के नाम से। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। कौन सा अकाउंट कहता है? रियल अकाउंट। तो कैश को क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत? और नरेशन क्या लिख दोगे? नरेशन में बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कोई दिक्कत? ये हम लोगों का एंट्री होता है जब हम लोग गुड्स को परचेज के नाम से जानते हैं। और कहीं पे हम लोग गुड्स को परचेज के नाम से जानते हैं? हाँ भैया, अभी तो बताए थे तीसरा, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विथ गुड्स, आया ना गुड्स यहाँ पे? तो यहाँ पे भी गुड्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे? परचेज के नाम से। तो देखो बिजनेस में गुड्स क्या हो रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि बिजनेस किससे स्टार्ट हो रहा है? गुड्स से, तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है, तो गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन किस नाम से? परचेज के नाम से। परचेज अकाउंट डेबिट और टू, फिर हम लोग जो प्रोपराइटर रहता था उसको क्रेडिट करते थे, किस नाम से? कैपिटल नाम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट, यानी एंट्री क्या बन गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कहीं पे परचेज नाम से जानेंगे? हाँ भैया, क्या हो जाएगा चौथा? व्हेन गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए क्या क्या? बिजनेस से गुड्स निकाला, तो गुड्स तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो गुड्स निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग के नाम से। ड्राइंग को क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि गुड्स निकाल रहा है कौन? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर डेबिट होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीवर है ना, क्योंकि गुड्स निकाल रहा है, तो रिसीवर है तो इसको डेबिट करेंगे, और इसको डेबिट किस नाम से करेंगे? प्रोपराइटर को ड्राइंग के नाम से। समझ में आ गया? और चूंकि गुड्स गुड्स बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है, तो जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, तो गुड्स है यहाँ, तो गुड्स को किस नाम से? परचेज के नाम से। कोई दिक्कत? इतना जगह जो था हम लोग गुड्स को परचेज के नाम से जानते हैं। और कहीं पे गुड्स को परचेज के नाम से जानते हैं? हाँ भैया, और कहीं पे जानते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे दिया हो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो यहाँ पे देखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, यहाँ पे भी तो गुड्स आया ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे जर्नल? अब कोई भी चीज लॉस्ट बाय फायर है, नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? उसको डेबिट करो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। और टू, गुड्स है तो किस नाम से? परचेज के नाम से। एक तरह से जल गया, मतलब बिजनेस से आउट हो रहा है, तो इसलिए क्रेडिट करेंगे। लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कहीं पे? हाँ भैया, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस्ट हो गया तो एक्सपेंस है, लॉस है आपका, तो डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, गुड्स है तो किस नाम से? परचेज के नाम से। परचेज। और कहीं पे? हाँ भैया, और कहीं पे देखेंगे, 7 नंबर लिख दो। गुड्स गिवेन अवे एज चैरिटी, गुड्स को चैरिटी में दे दिए, या डोनेशन में दे दिए, या कहीं पे फ्री सैंपल के तौर पे दे दिए। गुड्स को कहाँ दे दिए? या तो चैरिटी में दे दिए, डोनेशन में दे दिया, या फ्री सैंपल में दे दिए। फ्री सैंपल का मतलब जैसे कि मान लो कि तुम कहीं पे सेब खरीदने गए ठेला वाला के पास, और ठेला वाला क्या करते हैं? एक सेब का काट के एक छोटा सा टुकड़ा तुमको दे देता है चखने के लिए, उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि ये फ्री सैंपल हुआ। तो फिर ये है तुम्हारे लिए क्या? नुकसान ही है ना, इसको डेबिट करो। इस सब को हम लोग किस नाम से जानेंगे? चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, फ्री सैंपल हो गया, ये सब को हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं, किस नाम से? एडवर्टाइजमेंट के नाम से, क्योंकि ये सब क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट का पर्पस है, एडवर्टाइजमेंट पर्पस है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स है तो परचेज अकाउंट। ये चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, फ्री सैंपल हो गया, क्या है? एडवर्टाइजमेंट का तरीका है ये सब, ठीक है। अब जैसे ठेला वाला तुमको छोटा सा सेब का टुकड़ा दे दिया खाने के लिए,
तो वो क्या है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। अगर तुमको अच्छा लगेगा तो तुम और 2 किलो ले लोगे, तो वो सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। तो इसलिए जहाँ पे चैरिटी होगा, डोनेशन होगा, फ्री सैंपल होगा, तो वहां पे किस नाम से लिखोगे तुम लोग, एडवर्टाइजमेंट के नाम से। हालांकि वहां पे इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, चैरिटी अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। और चाहो तो उसका एक ग्रुप बना दो, क्या, एडवर्टाइजमेंट। चाहे चैरिटी रहे, चाहे डोनेशन रहे, चाहे फ्री सैंपल रहे, तीनों में से कोई भी चीज रहे तो क्या लिख दो, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गुड्स को क्या किए हैं, परचेज के नाम से लिखे हैं। तो ये सब जगह था जहां पे हम लोग गुड्स को किस नाम से जानते हैं, परचेज के नाम से। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को सेल्स के नाम से जानेंगे। किस नाम से, सेल्स के नाम से। तो सेल्स के नाम से कहां कहां जानेंगे भैया, तो 2 ही जगह, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स को हम क्रेडिट में बेचें, तो गुड्स को क्रेडिट में बेचें तो क्या हो जाए, गुड्स मेरे पास से जा रहा है ना, तो गुड्स को तो क्रेडिट करेंगे किस नाम से, सेल के नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेच रहे हैं, गुड्स मेरे पास से जा रहा है, बेच रहे हैं, तो गुड्स को क्या कर देंगे हम लोग, जा रहा है तो सेल के नाम से, तो टू सेल अकाउंट। ठीक है। और किसको बेचे हैं, क्रेडिट में बेचे हैं किसी को, तो उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे, डेटर के नाम से। डेटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि कभी ना कभी वो हमको पैसा देगा, तो जो कभी ना कभी आपको पैसा देगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेटर के नाम से। ठीक है, यही तो डेटर था जो हमसे गुड्स लिया है, ये रिसीवर है ना, इसलिए इसको हम क्या किए, डेबिट किए। और गुड्स मेरे पास है, क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि बेच रहा है, तो क्रेडिट किए। क्रेडिट किस नाम से किए, सेल के नाम से। दूसरा क्या होगा, इफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स को कैश में बेच दिया, मतलब गुड्स गया और पैसा आया, तो पैसा यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ना, तो आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। ठीक है। और गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से, सेल्स के नाम से, क्योंकि बेच रहे हैं हम लोग, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स का 2 ही केस था, जब हम लोग गुड्स को सेल्स के नाम से जानते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एक था आपका परचेज रिटर्न और एक था सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कब लिखेंगे, सेल्स रिटर्न कब लिखेंगे, क्या, परचेज रिटर्न, तो जब कोई सामान हम खरीदे और उसको हमको रिटर्न करना पड़े, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे गुड्स मेरे पास आ रहा है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज के नाम से। परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है इसलिए परचेज को डेबिट किए। ठीक है, डेबिट। और राम क्या है, राम से खरीदे, इसका नाम राम गिवर है ना, तो राम अकाउंट टू राम अकाउंट। राम गिवर इसलिए क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। अब मान लो कि ये जो गुड्स हम खरीदे थे, हम राम को वापस कर दिए, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न, रिटर्न टू राम। राम को वापस कर देता, राम को वापस करेंगे तो राम रिसीव करेगा, और जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करते हैं, राम अकाउंट डेबिट। और ऐसा करने के लिए हमको कौन कहता है, पर्सनल अकाउंट। राम क्या, पर्सनल अकाउंट है। राम को हम रिसीव वापस करें तो राम रिसीव करेगा ना, इसलिए उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब गुड्स को रिटर्न कर दिया, इसका मतलब गुड्स क्या हो रहा है, वापस जा रहा है ना, तो जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्रेडिट यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज या सेल्स, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे किस नाम से रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न के नाम से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये खरीदे थे, हम परचेज किए थे, परचेज किया हुआ रिटर्न हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज रिटर्न लिखेंगे। तो एंट्री क्या बना, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ में आया। अब देखते हैं कि सेल्स रिटर्न के नाम से कब जानेंगे, सेल्स रिटर्न के नाम से। तो कोई सामान मान लो हम बेचे होंगे उधार में, जैसे गुड्स सोल्ड टू रमन। रमन को हम सामान बेच दिए, तो रमन रिसीव कर रहा है, क्योंकि हम उसको सामान बेच दिए, तो रमन रिसीव कर रहा था इसलिए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर कर द गिवर, कौन सा, पर्सनल अकाउंट। तो रमन को बेच दिए तो रमन रिसीव कर रहा है, तो रमन को डेबिट कर दिए। अब क्रेडिट किसको करेंगे, गुड्स को, क्योंकि गुड्स मेरे पास से जा रहा है। अब जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो गुड्स को किस नाम से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेच रहे हैं, तो सेल्स के नाम से, टू सेल्स अकाउंट। अब यही, ये सामान जो हम रमन को बेचे थे, मान लो रमन ने हमको लौटा दिया वापस, तो गुड्स मेरे पास क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, गुड्स
रिटर्न बाय रमन। मान लो कि गुड्स क्या हुआ, रमन लौटा दिया, तो गुड्स तो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो गुड्स वापस आ जाएगा तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स मेरे पास आ रहा है। तो किस नाम से? तो बेचा हुआ सामान ना वापस आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। ये किसको, गुड्स का नाम है सेल्स रिटर्न, ठीक है। गुड्स को ही दूसरा रूप से लिख रहे हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और रिटर्न कौन कर रहा है, रमन। इसका मतलब रमन गिवर हो गया, क्योंकि रिटर्न कर रहा है टू रमन अकाउंट। कोई दिक्कत, ये एंट्री बनेगा। और यहाँ पे क्या लिख दो, नीचे में नरेशन लिख दो कि गुड्स रिटर्न बाय रमन। समझ में आया? अब आगे है कि कब हम इसको स्टॉक के नाम से जानेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना बिजनेस में, कि कोई सामान जो है, जरूरी नहीं कि जितना हम सामान खरीद के लाए उतना बिक ही जाए, कुछ कुछ सामान बच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ गुड्स गुड्स आर अनसोल्ड अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द डे और मंथ। यहाँ पे एंट्री क्या होगा, अगर कोई गुड्स को अनसोल्ड हो गया, अनसोल्ड मतलब नहीं बिका, बच गया, या तो डे के लास्ट में या तो मंथ के एंड में, अगर बच गया, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स को किस नाम से जानेंगे, स्टॉक के नाम से। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अब यही क्या होगा, यही गुड्स अगला महीना में एडजस्ट हो जाएगा या अगला दिन में एडजस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या किए, परचेज ही लिखे, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभी हम लोग फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं कि उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, इफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में कोई गुड्स बच गया है, नहीं बिका है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, स्टॉक के नाम से। उसको भी स्टॉक अकाउंट डेबिट, और इस स्टॉक को, गुड्स को क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे हम लोग, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और नीचे में लिख देंगे नरेशन में क्या, बीइंग गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये नरेशन में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मंथ के लास्ट में था, इसलिए यहाँ पे परचेज ही लिखे। और यहाँ पे क्या है, ईयर है, ईयर के केस में यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग लिखेंगे, और एंट्री यही बनेगा सेम, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इतना सारा क्लासिफिकेशन था गुड्स को। जब हम लोग गुड्स को किस नाम से जानते हैं, परचेज के नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं, सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं, और किस नाम से, स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो इतना सारा था आपका, ठीक है, बेसिक्स। अब हम लोग जानेंगे कल के क्लास में कि कल के क्लास में हम लोग जानेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होता है हम लोगों का जो ट्रांजेक्शन है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो मतलब हम कोई भी सामान का लेन देन जो है, कैश में किए हैं, पैसा देके किए हैं, या फिर उधार में किए हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कल के क्लास में जानेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।